हेलो गाइस, वेलकम टू एडवांकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जैसा कि आपको पता है, पेपर 2 नागपुरी का सिलेबस जो है वो बदल चुका है और अब ये ऑफिशियल भी हो चुका है। लास्ट टाइम अभी जो नगर पालिका सेवा संवर्ग का जो नोटिफिकेशन आया है, वैकेंसी निकली है, उसमें पेपर 2 लैंग्वेज जो है उसका नागपुरी का सिलेबस बदल चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो नया सिलेबस है वो ज्यादा अच्छा है या जो पुराना सिलेबस था वो ज्यादा अच्छा था। कौन सा सिलेबस ज्यादा स्टूडेंट्स फ्रेंडली था, वो आज की इस वीडियो में पूरे एनालिसिस के साथ आपके सामने रखूंगा। और आप ही वीडियो के अंत में बताइएगा कि कौन सा सिलेबस आपके लिए ज्यादा अच्छा और सटीक है। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडू अंकुरन। देखिए, नागपुरी के सिलेबस की बात की जाए तो जो ओल्ड सिलेबस था वो कुछ इस तरह से था, जिसमें व्याकरण का पार्ट था, साहित्य का पार्ट था, और साहित्य में भी नागपुरी लोक साहित्य, लोकगीत, नागपुरी लोक कथाएं और नागपुरी शिष्ट कथाएं, ये सारे टॉपिक्स थे। हम लोग एक एक करके डिकोड करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्याकरण का पार्ट। तो जो पुराना जो सिलेबस था उसमें व्याकरण में ये सारे टॉपिक्स थे। ठीक है, अभी का जो नया सिलेबस आया है स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम का, उसका व्याकरण के पार्ट में कुछ ये टॉपिक्स हैं। ठीक है, इससे हम लोग क्या समझेंगे। और देखिए, आपको पुराना जो सिलेबस था उसमें कौन से बुक से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कुछ भी समझ में नहीं आता था। ठीक है, अभी ये सिलेबस जो है उसमें ये देखिए 3 रेफरेंस बुक आपको दे दिया है। ये तीनों बुक आपको नहीं लेना है, इन तीनों में से कोई एक बुक लेना है, जो कि स्टैंडर्ड बुक मैंने हमेशा से आपको बतलाया है। नागपुरी सदनी व्याकरण, उमेश नंद तिवारी और शकुंतला मिश्र की जो बुक है मार्केट में अवेलेबल है, उसको आप लोग फॉलो कीजिए। ठीक है, और ये दोनों अगर पढ़ लेते हैं तो वो एक्स्ट्रा नॉलेज है, लेकिन इन तीनों में से कोई एक बुक आपको फॉलो करना है। ठीक है, चलिए अब दोनों सिलेबस से एनालिसिस करके देखते हैं व्याकरण के पार्ट को। तो नागपुरी व्याकरण का जो ऑल टॉपिक था, जो पुराना सिलेबस था, उसमें टोटल 21 टॉपिक्स थे। और अभी जो नागपुरी व्याकरण का जो नया सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है उसमें 15 टॉपिक्स हैं। तो अब कितने टॉपिक कम हुए हैं? तो 6 टॉपिक कम हुए हैं। तो आप लोग खुद से डिसाइड कीजिएगा कि कौन सा सही होगा। ठीक है, चलिए हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कि आपको कौन कौन सा चीज अब नहीं पढ़ना है। देखिए, मुहावरे, कहावतें, ये सब चीज आप लोग को नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है फिर से नागपुरी व्याकरण में नागपुरी का लोक साहित्य। यहां पर देखिए, ठीक है, अब न्यू टॉपिक में हम लोग फिर से देखते हैं पद्य साहित्य। तो नागपुरी भाषा के लोकगीत सिर्फ पढ़ना था है आपको, और उसमें भी सिर्फ 10 लोकगीत जो है उसको पढ़ना है। यहाँ पर 6 टॉपिक्स दिया हुआ है, लेकिन टोटल गीतों की संख्या जो है, इसमें संस्कार गीत 3 पढ़ना है, पर्व त्योहार के गीत 3 पढ़ना है, और बाकी जो श्रम गीत, बाल गीत, ऋतु गीत और सामान्य गीत एक एक करके पढ़ना है। तो टोटल 10 गीत हो जाता है। ठीक है, इन 10 गीतों में आपको क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज की बुक आती है लोक साहित्य का, और डॉक्टर गिरिधारी राम गोंझू गिरिराज की बुक आती है झारखंड का लोक संगीत। ये दोनों में से कोई भी एक बुक आपको पढ़ना है। दोनों को अगर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आपको सिर्फ लोकगीत पढ़ना है। चलिए आइए तो देखते हैं पुराने वाले में क्या था। यहां पर देखिए, नागपुरी लोक साहित्य में भी लोकगीत था। ठीक है, जो कि डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज की बुक से कवर किया जा रहा था। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज की बुक जो 360 पेजों से भी ज्यादा पेजेस हैं, ठीक है, उसमें लोकगीत का भी टॉपिक है, जो कि बहुत बृहद तरीके से मेंशन किया गया है। उसके अलावा भी यहां पर देखिए लोकगीत दिया हुआ है। ये कंफ्यूजन है या नहीं है, ये आप डिसाइड कीजिए। उसके बावजूद भी यहाँ पर देखिए, जो डमकच है, पावस है, उदासी है, फगुआ पचरंगी है, इस तरह से लोकगीत आपको स्पेशली पढ़ने हैं। और ये सारे लोकगीत के सब पार्ट भी हैं। ठीक है, अब डमकच का पार्ट उसको पढ़ना है, पावस का पार्ट उसको पढ़ना है, उदासी का पार्ट वो भी पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि झूमर पढ़ना है। ठीक है, तो उसमें मर्दानी झूमर भी होता है, बंगला झूमर भी होता है, जनानी झूमर भी होता है। ठीक है, फिर से एक हरिया राग भी होता है, 2 हरिया राग भी होता है। और राग को कैसे पहचानेंगे? कोई गीत दे दिया, बोल दिया बताइए कि ये एक हरिया राग में है कि 2 हरिया राग में है, कैसे पहचानेंगे? कितना कंफ्यूजिंग था, सोचिए। ठीक है, अभी क्या है, अभी आपको एकदम फिक्स्ड है कि संस्कार गीत 3 पढ़ने हैं। देखो भैया, संस्कार जो होता है वो भुवनेश्वर अनुज की बुक में बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। हालांकि गिरिधारी राम गोंझू गिरिराज की बुक में भी आपको प्रोवाइड कराया गया है,
ये सभी का पीडीएफ पूरे कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो चैनल में आपको अवेलेबल कराया जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। आप लोग खुद से डिसाइड कीजिए, सिर्फ 10 टॉपिक है। चलिए इन दोनों को आप एनालिसिस करके भी बतला देता हूं कि नागपुरी लोकगीत ओल्ड टॉपिक जो था ओल्ड सिलेबस में, उसमें 11 टॉपिक थे प्लस लोकगीत के प्रकार भी थे, ठीक है। जैसे झूमर है तो झूमर का प्रकार, अंगनई, अंगनई का प्रकार, डमकच, डमकच का प्रकार, ये पढ़ने थे। और अभी का जो न्यू टॉपिक है उसमें 10 फिक्स्ड लोकगीत आपको बतला दिया गया है, ठीक है, कि ये 10 फिक्स्ड लोकगीत है, इसको आपको पढ़ना है। तो आप लोग सोचिए टॉपिक कम हुए या नहीं हुए, ये आप पर डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, फिर से आते हैं। अब नागपुरी लोक कथाओं में आते हैं, ठीक है। पहले नए सिलेबस में देख लेते हैं। हाँ, शिष्ट गीत और कविताएं, ठीक है। शिष्ट गीत और कविताएं में ये देखिए आपको क पार्ट में यहाँ पर 8 दिख रहा है। आगे और बढ़ जाते हैं, 10 और 10 20 गीत हैं। 20 गीत आपको टोटल पढ़ने हैं, ठीक है, नए वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग। और इसमें आपको पाठ्य पुस्तक भी बता दिया कि ये सब सारा जो टॉपिक है, ये सारा जो गीत है वो कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो नागपुरी कवि और उनका काव्य नाम का एक बुक है जो कि डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी की बुक है, उसमें ये सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। आइए तो देखते हैं अब इसका एनालिसिस करके कि पुराना जो टॉपिक था ना उसमें शिष्ट कविता जो कि बनकेवरा भाग 1 में आपको पढ़ना था, 32 कविताएं थी, ठीक है। अभी कितना कविता आपको पढ़ना है? 20 कविता पढ़ना है न्यू टॉपिक में। तो टोटल कितना टॉपिक कम हो गया है? 12 टॉपिक कम हुआ। ये देखिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, बुरा नहीं मानना है, ठीक है। तो 12 टॉपिक आपको ऐसे कम हो गए। फिर से आप लोग खुद से डिसाइड कीजिए कि कौन सा सिलेबस इजी है। काहे कि आप लोग बहुत सारे लोग हाय तौबा मचाए हुए हैं कि बाप रे बाप बहुत बड़ा टॉपिक है, 4 पेज का सिलेबस है, कुछ इस तरह से लोग बोल रहे हैं। देखिए कोई भी चीज आप अगर पढ़े हैं ना तो बर्बाद तो जाएगा नहीं, इस बात को आप लोग ख्याल रखिए। और नया जो टॉपिक आया वो बिल्कुल फिक्स्ड है, बतला दिया गया है, एकदम प्रिसाइज है, ठीक है। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। आगे है फिर गद्य साहित्य। गद्य साहित्य में कोई भी 2-10 लोक कथाएं आपको पढ़नी है, यहाँ पर लिस्ट भी दे दिया है, ठीक है। हालांकि इसका वीडियोस अपलोड किया जा चुका है, जैसे कंगन और चूरी का, भाई करखेल का, ठीक है, दुसुट भेड़ा का, मैना और बूट का, ये सब का, चोचा और चेरी राजा, ये सब का तो मैं ऑलरेडी लोक कथा का जो है ये टॉपिक एमसीक्यू के साथ अपलोड कर दिया हूँ, तो उसको आप लोग देखिए, ठीक है। सारा सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूंगा, उसमें आपको कोई टेंशन नहीं है। देखिए पाठ्य पुस्तकें भी बता दिया है, नागपुरी लोक साहित्य जो डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज की जो बुक है बस उसी को पढ़ना है, ठीक है। एनालिसिस देख लेते हैं। अच्छा ठीक, और आगे फिर शिष्ट कथाएं पढ़नी है आपको, ठीक है। यहाँ पर क्या पढ़ना था? गद्य साहित्य में कोई भी 10 लोक कथा, ठीक है। उसके बाद फिर और क्या पढ़ना था? शिष्ट कथाएं पढ़नी है, जो कि एक चकता रौद है, बिजिया है, मतलब कि यहाँ पर 8 है, ठीक है। और इसका पाठ्य पुस्तक भी दे दिया है, ये 3 में ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। तो ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा बुक इसमें थोड़ा ज्यादा खरीदना पड़ेगा, लेकिन एक बात ये है कि टेंशन कम है, ठीक है, टेंशन कम है, फिक्स्ड टॉपिक है, फिक्स्ड क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। एक नाटक पढ़ना है, ये देखिए। अब देखते हैं ओल्ड और न्यू में, फिर से एनालिसिस करके बतला देते हैं। ओल्ड में आपको अंगना लोक कथा पढ़ना था और बनकेवरा में जो कहानी पाठ था वो पढ़ना था। तो बनकेवर अंगना लोक कथा में शायद 8 लोक कथाएं थी, ठीक है, और 16 बनकेवरा में कहानी था, नाटक था, संस्मरण था, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाता है? 24। अभी नए वाले टॉपिक में आपको 10 लोक कथा और 8 लोक कथा ये पढ़ना है, और प्लस चलिए एक नाटक भी पढ़ना है। यहाँ पर जैसा देखा गया है कि एक नाटक भी है ठाकुर विश्वनाथ शाही करके, ठीक है। शिष्ट कथाएं 8 है, लोक कथाएं 10 है, ठीक है। तो टोटल कितना आपको 19 पढ़ना है, और पहले कितना टोटल पढ़ना था? 24 पढ़ना था। तो कितना टॉपिक कम हुआ? 5 टॉपिक फिर से कम हो गया है, ठीक है। पुराना वाला जो सिलेबस था ना वो काफी कंफ्यूजिंग था, काफी लेंदी था, इसीलिए मैंने एक वीडियो डाला था कि ये जो सिलेबस है जेएससी सीजीएल का वो सिलेबस ही गलत है, ठीक है, काफी कंफ्यूजिंग है। इस तरह से मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है, देखिए यहाँ पर आई बटन में आप लोग देख लीजिए, ठीक है। चलिए फिर आगे आप बढ़ते हैं। एक ये चीज है जो बहुत अच्छा चीज है, जो आप लोगों को होना ही चाहिए। स्नातक लेवल का कोई भी एग्जाम हो रहा है तो इस तरह के टॉपिक्स पूछना ही चाहिए, ठीक है, जिसमें कि नागपुरी भाषा का कोई भी 8 साहित्यकारों का जीवन परिचय। जो भी एडु अंकुरन चैनल को फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि जब भी मैं कोई नाटक पढ़ाता था, कहानी पढ़ाता था, कविता बताता था, तो उसका कवि परिचय जरूर देता था,
ठीक है, तो ये देखिए प्रफुल्ल कुमार राय, मृत्युंजय नाथ शर्मा, कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा, ये सब जो है 8 लोग, किसी भी 8 साहित्यकारों का जीवन परिचय आपको पढ़ना है। ये सारा का डिटेल्स जो है ना चैनल के माध्यम से आप प्रोवाइड कराया जाएगा। जो जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं इंटीग्रेटेड, उन लोगों के लिए तो ये चांदी हो गया, ठीक है, क्योंकि जेपीएससी में भी पूछता ही है कि हनुमान सिंह की काव्य रचनाओं के बारे में बतलाइए, ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो उसी तरह से आपको भी सिंगल पॉइंटर कुछ भी आ सकता है। आधुनिक कवि का परिचय, मध्यकालीन कवि का परिचय और प्राचीन काल के कवियों का परिचय, ये सारा डिटेल जो है एक टॉपिक जो है वो ऑलरेडी अभी चैनल पे अपलोड किया गया है, ठीक है, उसको आप लोग देखिए, उससे एक इंसाइट आपको पता चलेगा। ये देखिए ऊपर आई बटन में मैं बतला दिया हूं कि कौन सा वीडियो है। इस वीडियो में क्लियर कर दिया गया है कि आधुनिक कवि कौन है, मध्यकालीन कवि कौन है, पुरातन कवि कौन है, कबीरपंथी कवि कौन है, ठीक है, राम भक्त कवि कौन है, कृष्ण भक्त कवि कौन है, ये सारा डिटेल्स हम दे दिए हैं। तो उसको आप लोग देख लीजिए। उसके बाद एक एक कवि का डिटेल्स आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आपको एक पैसा इधर उधर बर्बाद नहीं करना। और ये जो टॉपिक है, जो नया सिलेबस है, 40 से 45 दिन इज एनफ फॉर प्रिपेयरिंग दिस टॉपिक्स, ठीक है, 40 दिन बहुत हो जाएगा। बहुत छोटा सिलेबस हो गया है अब आपका, यकीन मानिए, ठीक है। आप चैनल के साथ बने रहिए, आप लोगों को कंप्लीट करा दिया जाएगा सारा कुछ, ठीक है। और देखिए इसमें पाठ्य पुस्तक भी बता दिया है। देखिए नागपुरी कवि काव्य लेखक डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी, ठीक है। आधुनिक नागपुरी लोग का जो आपको साहित्यिक परिचय चाहिए तो वीरेंद्र कुमार महतो की बुक आती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मार्गदर्शन पब्लिकेशन, हालांकि थोड़ा पब्लिकेशन का भी पब्लिकेशन हो गया है, तो अच्छी बात है। हमें और आपको क्या करना है, हमें तो टॉपिक्स चाहिए, एग्जामिनेशन क्रैक करना है, उसके लिए तैयारी करनी है। तो आप लोग सबों को मैंने दोनों सिलेबस ओल्ड वर्सेस न्यू वो रख दिया है। आप लोग खुद से डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा सिलेबस ज्यादा इजी है। आप लोग सोचिए, मुहावरे अब तो नहीं है, कहावतें नहीं है, पहेलियां नहीं पढ़ना है, ठीक है, लोकगीत, लोक साहित्य में जो लोकगीत था वो नहीं पढ़ना है, ठीक है, और जो झूमर है, अंगनई है, ये सब भी नहीं पढ़ना है अब, ठीक है। तो सोचिए कितना कम हो गया है, छोटा हो गया है, इजी हो गया है सिलेबस। ये कंप्लीटली आप लोग खुद से डिसाइड कीजिए, और धीरे धीरे आप लोग चैनल पे जैसे जैसे वीडियो अपलोड होगा आप लोगों को सारा कुछ का डिटेल्स पता चलते रहेगा। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत ज्यादा भ्रम की स्थिति मार्केट में फैल जाती है, तो आप लोग ज्यादा इधर उधर भटकाव में मत रहिए। 2D पॉइंट बात कीजिए, 2D पॉइंट बात सीखिए, और 2D पॉइंट आंसर लिख के एकदम सिलेक्शन लेके आइए। और बस इतना ही बोलना है आप लोग को कि एडू अंकुरन चैनल से पढ़ाई किए थे, ठीक है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं नागपुरी भाषा में शोध कर रहा हूं, नागपुरी भाषा के उत्थान के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं और बिल्कुल फ्री में आपके सामने रख रहा हूं। आप लोग भी उसकी इज्जत कीजिए, उसकी अहमियत दीजिए, और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, और सब कोई ऑफिसर बनिए, ठीक है। तो ये है वीडियो का अंत। आई होप आप लोगों को एनालिसिस समझ में आ गया होगा। वीडियो को अंत करता हूं। वीडियो में कोई भी डाउट हुआ, कोई भी कंफ्यूजन है, कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।